स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी, स्ट्रेस्ड स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला मैंने ड्राइव किया था, हाफ U इक्वल टू हाफ kx²। अब उसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखिए, ये न्यूमेरिकल नंबर 1, एक स्प्रिंग है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, m मास अटैच है। पहले उसको 1 मीटर तक आपने एक्सटेंड किया और फिर इसको एक्सटेंड किया अप टू अगेन 1 मीटर, दैट इज टोटल एक्सटेंशन इज 2 मीटर और फर्स्ट एक्सटेंशन इज 1 मीटर। Force constant is 100 Newton per meter is given. You have to find the change in potential energy from A to B. बहुत easy question. UF of minus UI equal to half kx2² minus half kx1². तो half k common, 2² minus 1² and this will come as 150 joule. बहुत easy question. क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग पर m मास यहाँ पर अटैच कर दिया गया है, वर्टिकल डायरेक्शन में स्प्रिंग है, m मास अटैच कर दिया गया है, इसको रोके हुए है। अब इसको स्लोली छोड़िए, not you drop it at once, क्योंकि स्लोली छोड़िए। स्लोली छोड़ने में काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं होगा। तो स्लोली जब छोड़ेंगे तो ये स्प्रिंग की लेंथ बढ़ेगी, क्योंकि ग्रेविटी विल वर्क इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। कौन सा फोर्स होता है? mg। mg नीचे लगेगा और ये स्प्रिंग x डिस्टेंस से स्ट्रेच हो जाएगी। स्ट्रेच्ड स्प्रिंग हो गई है, x डिस्टेंस से स्ट्रेच हो जाएगी, रुक जाएगी यहाँ पर। अब इसको कोई नहीं रोके है, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर और स्प्रिंग फोर्स ऊपर की ओर, और दोनों बराबर हो गए, ये नेट फोर्स 0 हो गया, तो यहाँ रुकी हुई है। देन mg इक्वल टू kx, mg इक्वल टू kx, so x is equal to mg upon x. Now you have to find what is the potential energy of this stretched spring, that is u equal to half kx²। x की वैल्यू रख दीजिए, तो आप u इक्वल टू हाफ k m² g² अपॉन k², तो k कैंसिल हो जाएगा, तो हाफ m² g² अपॉन k, ये पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो इस तरीके से अभी और फ्रिक्शन फोर्स वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको बताए जाएंगे स्प्रिंग से। वो तब बताए जाएंगे जब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा देंगे। अब आइए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आपको पढ़ाएं, जो मोस्टली कंपटीशंस वगैरह में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर है क्या वो इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, उसको आप देखें कि दिस आर्टिकल इज रिलेटेड विद कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। आर्टिकल इज रिलेटेड विद क्या? कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन जानें, समझें, दिमाग में आए, तब किसी चीज़ को कहीं रखने में, अपने को कहीं ले जाने में, चलने में इक्विलिब्रियम होता है या नहीं होता है, या किस तरीके का होता है, ये समझ में आ जाएगा। तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो पहले जानिए कि फॉर कंजर्वेटिव फोर्स, खूब ध्यान से देखिए, फॉर कंजर्वेटिव फोर्स
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। इसको याद कीजिए। अगर u निकालना है तो इधर इंटीग्रल लग जाएगा, लेकिन स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ, ये देखो निगेटिव भी तो कहना बहुत ज़रूरी है, ये निगेटिव कहना बहुत ज़रूरी है। ये निगेटिव डब्ल्यू सी नहीं, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, स्मॉल वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। ये फार्मूले को आप ढंग से देखिए, न समझ में आए तो देखिए समझिए इसको। डी यू माने चेंज, स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू निगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स। और डी डब्ल्यू ई जो है वो एफ डी एक्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स इंटू डी एक्स। तो डी यू इजकल टू माइनस एफ डी एक्स, तो एफ इजकल टू माइनस डी यू और डी एक्स। हमने अब ये घेर दिया, फार्मूला याद कीजिए कि यह है फोर्स और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, उनके बीच में एक रिलेशन है, याद कीजिए। एफ इजकल टू माइनस डी यू और डी एक्स। बहुत जगह ज़रूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल्स वगैरह में, कहीं कहीं यहाँ ज़रूरत पड़ेगी। एफ माने क्या होता है? फोर्स। यू क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। डी यू और डी एक्स क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट एक्स। या इसको कह सकते हो डी यू और डी एक्स इज द ग्रेडियंट ऑफ यू एक्स कर्व। पोटेंशियल एनर्जी और एक्स के बीच में कर्व होगा, उसका ग्रेडियंट है डी यू और डी एक्स। जैसे डी वाई बटे डी एक्स होता है, वैसे डी यू और डी एक्स। इसको खूब ढंग से याद कीजिए। अब क्या है कंडीशन हमारी इक्विलिब्रियम की? 3 तरीके का इक्विलिब्रियम होता है। कौन कौन? अनस्टेबल, स्टेबल एंड न्यूट्रल। अनस्टेबल, स्टेबल एंड न्यूट्रल। तो इक्विलिब्रियम के लिए पहली कंडीशन क्या है? डी यू और डी एक्स इक्वल टू 0, माने नेट फोर्स 0 होना चाहिए। जब बॉडी पर लगने वाले नेट फोर्स 0 होते हैं तो डी यू और डी एक्स 0 होगा। अनस्टेबल का कब होगा? जब सेकेंड डिफ्रेंसिएशन डी यू और डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0, तो अनस्टेबल होता है। डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, तब स्टेबल होता है। और अगर ये 0 के बराबर हो तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो 3 तरीके के इक्विलिब्रियम होते हैं, अनस्टेबल, स्टेबल एंड न्यूट्रल। ग्राफ पे देखिए, ग्राफ से आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ ए पर स्टेबल का मतलब इस बॉडी को ऊपर ले जाओ तो यहीं चला आएगा, इधर ले जाओ तो यहीं चला आएगा। कौन सा इक्विलिब्रियम है? स्टेबल। यहाँ पर देखो, इस बॉडी को ज़रा सा खिसकाओ लुढ़क जाएगा, इधर खिसकाओ लुढ़क जाएगा। अनस्टेबल। और ये क्या है? न्यूट्रल। इधर खिसका दो वहीं रुका रहेगा, इधर खिसका दो रुका रहेगा, इधर खिसका दो रुका रहेगा। तो यह कौन सा है? न्यूट्रल। ये तो ये कंडीशंस याद कर लीजिए 3। ये जो कंडीशंस हैं तो आपको डिसाइड करने में आसानी हो जाएगी।